माता की, भारतीय जनता पार्टी। उसको न से आवाज कम आ रही। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। छोड़ो उसको। आज पौड़ी जनपद के चक्रवर्ती राजा भरत की जन्मस्थली कोटद्वार में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, मैं बधाई देता हूं, फिर बाद में भूलते जाऊंगा नहीं तो। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हुआ, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे समय समय पर लंबे समय से सहयोगी, बीच बीच में इनको खिसकने की आदत नहीं, लेकिन लंबे समय के साथ 91 से अब तक के लगभग हमेशा साथ रहे। बहुत ही जुझारू, कर्मठ, अपने क्षेत्र के लिए जूझने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय भरत सिंह रावत जी, हमारे दो राम लखन, प्रदेश के दो महामंत्री। अगर राम इसमें है कुलदीप जी, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, लखन है राजेंद्र जी भंडारी। मैं तो एक खाली फोकट की ताली बजवाने वाला हूं। ये लगे रहते हैं, मैं लिखो प्रोग्राम बनाओ। मैंने कहा मैं कभी अध्यक्ष नहीं बनने, महामंत्री नहीं बनूंगा। मैं तो रामला कमेटी में बना तो अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी का बना तो अध्यक्ष बना जिले का, और अब प्रदेश का बना तो अध्यक्ष बना। काम कुछ नहीं करना, काम करने के लिए दो राम लखन रखे हुए। हमारे दर्जा मंत्री और इस कार्यक्रम की व्यवस्था को देखने के लिए दो तीन दिन से यहाँ उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ। हमारे दर्जा मंत्री पंडित राजेंद्र अर्थवाल जी, लिखने अर्थवाल ही लिखा है, पढ़ने में। हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी, जो हमारे साथ आए हुए हैं। प्रदेश के प्रवक्ता, जो आपके कोटद्वार के ही हैं, विपिन कंतोला जी। हमारे जिला महामंत्री, जो इस कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन भी कर रहे हैं, जंग बहादुर जी, और दूसरे महामंत्री जगत किशोर जी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऋषि कंडवाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनीता बोड़ाई जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं दर्जा मंत्री महावीर सिंह कुकरेती जी, युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष, मैं बधाई देना चाहता हूं युवा मोर्चे को भी, सौरभ नौटियाल जी, धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या दिखाई। और महिला मोर्चा का तो कहना ही क्या है। मैं तीसरी विधानसभा में आया हूं, इतना जबरदस्त महिलाओं का स्वागत, और उनका नेतृत्व कर रही महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष नीलम मंदोलिया जी, ओबीसी मोर्चे के ब्रजपाल सिंह जी, बहुत नारा मास्टर, अपने यहाँ तो मैं कहता हूँ नारा माफिया, बहुत अच्छे नारे लगा रहे थे। ऐसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नवल किशोर जी, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गजेंद्र धसमाना जी, मंडल अध्यक्ष कोटद्वार नगर सुनील गोयल जी, आपके नगर में बहुत भव्य स्वागत हुआ, आपका धन्यवाद। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल चंद्रमोहन जी, धन्यवाद है आपको। कालागढ़ मंडल के योगेश कुमार जी, जो अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पधारे। पूर्व जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र चौहान जी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश त्रिपाठी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती राज रावत, नैनवाल का नौ नीचे लग गया, मैंने समझा राजू है। नगर पालिका पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती
हसीन एनवाल जी, अब पूर्व नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह जी। अल्पसंख्यक मोर्चा यासीम अहमद, अल्पसंख्यक मोर्चे को भी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी संख्या में आपने। अल्पसंख्यक मोर्चा MM खान जी, सभी पार्षदगण, नगर निगम कोटद्वार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन कोटनाल जी, सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, शुरू करने से पहले 2 लाइन कहता हूं। नजर नजर में ठहरना कमाल होता है, नजर नजर में ठहरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर पहुंचकर ठहरना कमाल। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बुलंदियों पर है, विश्व की सदस्यता के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी दल, सबसे बड़ा दल, और उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी को पता है कि 20 साल पहले हम एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुए। बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, बहुत से लक्ष्य हमारे सामने थे। धीरे धीरे उन चुनौतियों को हमने पार किया और विकास के पथ पर हम आगे बढ़े। और 3-4 साल पहले हमने ये कहा, हाँ कुछ लोगों का नाम इसमें छूट गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं, लिखने वालों की गलती है। मुझे तो इतना ही नाम लिख के दिए, तो मैं इस अपराध से मुक्त समझता हूं अपने को, क्योंकि नाम इसमें लिखे हैं, इसमें लिखे। तो हमने 4-5 साल पहले ये कहा था कि ये प्रदेश बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसको संवारेंगे नरेंद्र मोदी। और आज मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमारे विरोधी भी सोचेंगे तो ये कहेंगे ये बात 100% सही है। और मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि सब कार्यकर्ता भाई बहन बैठे, हमारे डबल इंजन की सरकार पर कई बार हमारे विरोधी कटाक्ष करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। बताना चाहता हूं ये उनकी हताशा है। उनको लगता है अब हम कहीं दिख नहीं रहे, तो बार बार डबल इंजन फेल हो गया, डबल इंजन फेल हो गया। तो इसलिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूं जिससे डबल इंजन से हमारे प्रदेश को जो फायदा हुआ। ऑल वेदर रोड, कुल मिला के कितने पैसे बनेंगे इसका हिसाब लगाना। 12,000 करोड़ रुपए से हमारे चारों धामों की सड़क, सुविधा पूर्वक यात्रा हो, आरामदायक यात्रा हो, विश्व का, देश का पर्यटक हमारे यहां आए। 12,000 करोड़ से ऑल वेदर सड़क लगभग बनने को तैयार है। इस सड़क से केवल यात्रा आरामदायक नहीं होगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, और इसके कारण से जो दूर दराज सड़कों का विस्तार हुआ है उसका भी लाभ हमको मिलेगा। हम सब जानते हैं कि चीन आजकल बड़ी आंखें दिखा रहा है, तो हम भी उसकी बाउंड्री तक पहुंच गए, ऑल वेदर रोड के किनारे लगा के एक सड़क। और चीन के लिए भी मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। खिलौनों की दुकान से होकर आप क्यों गुजरे, खिलौनों की दुकान से होकर आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है जो समझौता नहीं करती। ये शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते
शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये डबल इंजन की सरकार है जिसके कारण से हमारे पूरे क्षेत्र में सड़कों का एक जाल बिछा है, पुलों का एक जाल बिछा है। आज हमारे सैनिक बॉर्डर तक जा सकते हैं, आसानी से सामान ले जा सकते हैं आसानी से। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ से, कभी सोचा था किसी ने, कांग्रेस सोच सकती थी कि कभी तीर्थ धाम, 4 धामों की यात्रा हम ट्रेन से करेंगे? 16,000 करोड़ से कर्णप्रयाग नहीं, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग लगभग काम पूरा होने वाला है। कोई ये नहीं है कि घोषणा कर रखी है। 16,000 करोड़ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल मार्ग जो आगे विस्तार होकर 4 धामों को छुएगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। आगे अगर हम चलते हैं तो पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी, उड़ान योजना के तहत तमाम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ करना, ये सब हमारी डबल इंजन की सरकार है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारा प्रमुख दल कांग्रेस, विपक्षी दल कांग्रेस, जो हालत उसकी यहां है वही पूरे देश में। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मजदूरों को छोड़ दो, शराब पिलाकर लाने वाले लोगों को छोड़ दो, तो चिमटी से पकड़ के मिलेंगे ऐसे। ये है कांग्रेस का एक नेता, ये है दूसरा नेता। ये कभी हमसे क्या कहते थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, हरक सिंह रावत से जी कह रहे थे मैं उस जमाने से हूं। मैं तो उस जमाने से हूं जब हमको कहते थे कांग्रेस के लोग, इस दिए में तेल नहीं है, सरकार चलाना खेल नहीं है। क्या दुर्दशा हुई, आज चिमटी से उठा रहे हैं। ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का, ये नरेंद्र मोदी का कमाल है, हमारे नेतृत्व का कमाल है। मित्रों, कांग्रेस ने हमेशा कामों को लटकाया है, लोगों को छला है, भटकाया है। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो। राम मंदिर का मामला कोई छोटा मामला? इस देश की अस्मिता का सवाल है, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। भाई आखिर विदेशी आक्रांता ने अयोध्या के राम मंदिर को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि उससे हमारी आस्था जुड़ी थी। आज हम सक्षम हुए हैं तो हमको चाहिए हम अपने आक्रांता की निशानी मिटाकर अपने भव्य राम का मंदिर निर्माण करें, लेकिन लटका हुआ। अब जब हुआ तो कांग्रेसी बोले ये तो कोर्ट ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से, क्या तब कोर्ट नहीं थी जब तुम सरकार में थे सब प्रदेशों में? कोर्ट ने निर्णय जरूर दिया है, लेकिन पैरवी की है उत्तर प्रदेश सरकार के योगी ने, पैरवी की है नरेंद्र मोदी ने। और हम सौभाग्यशाली हैं, मैं तो इसको अपना पूरा भाग्य समझता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं, 500 साल से जिसके लिए हमारे बुजुर्ग अपनी जान दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस अयोध्या पर भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम के हम साक्षी बने हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 370 कांग्रेस कभी सोच सकती थी 370 हटेगी? सोच ही नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी है जिसने सोचा 370 हटानी है। क्यों हटानी है? देश के 3 बड़े प्रांतों का बजट हम कश्मीर को देते हैं, और कश्मीर से क्या मिलता है हमको? आतंकवाद, अलगाववाद, गोली। अब कांग्रेसी बोले जरा हटा के तो देखो, देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा अच्छा 370 भी हटा दी तो हम केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए,
पत्ता हिलना, खून खराबा तो दूर, पत्ता भी नहीं हिला। पत्ता इसको कहते हैं देश चलाना, इसको कहते हैं देश चलाना। कहां पत्ता हिला, कोई चर्चा ही नहीं। ऐसा लगा कांग्रेस मर गई है। हाँ सही बताएं, नहीं तो आंदोलन करती, कुछ झगड़ा करती, जैसे आजकल कर रही, किसानों को बरगला रही। कहीं कुछ नहीं। मित्रों, सौभाग्य योजना, अब आप सोचो ना कि कितना बारीक दिमाग है हमारे नेतृत्व का। 18,000 गांव देश के 60 वर्ष आजादी के बाद भी अंधेरे में रह रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। ये पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी हुआ जिसने 18,000 गांव को अंधेरे से उठाकर उजाले में लाकर एक इतिहास कायम कर दिया। हमारी मां बहनें चूल्हा फूंक फूंक के अपने फेफड़े खराब कर रही थी, अपनी आंखें खराब कर रही थी, किसी की नजर इनकी तरफ नहीं जा रही थी। और आज मैं समझता हूं कोई 1-2% कोई लकड़ी जला रहा होगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की तादाद में मां बहनों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर और गैस का कनेक्शन दिया। ये अपने आप में इतिहास है। अब कांग्रेस कहेंगे क्या करा मोदी ने। अब तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें काम देखने की आदत होती। तुमने कुछ किया नहीं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि कुछ करा ही नहीं, उन्होंने भी नहीं करा। इतना बड़ा योजना बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के समय में। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन क्या आम आदमी बैंक का भागीदार बना? आम आदमी ने बैंक में खाते खोले? पहली बार विश्व की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना लाकर 40 करोड़ लोगों को बिना पैसा दिए खाता ही नहीं खुलवाया, बल्कि आधार कार्ड से जोड़ दिया। आधार कार्ड से क्यों जोड़ दिया भाई? होता ही ये था कि उधर से पैसा आया, बीच में 2-4 ने कमीशन खाया, आधा बहुत उसको मिला। अब आधार कार्ड से जोड़ दिया, जिसको जितना पैसा भेजा है वो उसको उतना उसके खाते में जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसी पारदर्शिता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी का जनधन योजना। वरना ये वही हिंदुस्तान है दोस्तों। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कुछ कहा था उन्होंने, किसी को ध्यान है क्या? हाथ खड़ा कर सकते हैं? है ना? हम जनता के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो उनको 15 पैसे मिलते हैं, या ये कह लो 100 रुपया भेजते हैं तो उनको 15 रुपया मिलता है। ऐसे भारतवर्ष में आज 100 रुपए भेजते हैं तो 100 रुपए मिलते हैं। ये कीर्तिमान नहीं है और क्या है? ये जादू नहीं है तो और क्या है? लेकिन कांग्रेसी मित्रों को ये दिखाई नहीं देता। दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष दिखाई नहीं देता। जनता उत्तराखंड में छोटी खेती, छोटे किसान हैं। आज उत्तराखंड के 9 लाख से अधिक किसानों को 6,000 रुपए साल कोई दे रहा है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते प्रधानमंत्री दे रहा है। इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मित्रों, जमीन छोटी है, इसके लिए झगड़े बड़े थे, अपना भू बंदोबस्त नहीं था। अपने त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने भू बंदोबस्त करने का जो एक मुहिम चलाई है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है कि पहाड़ों में भू बंदोबस्त हो। इसको त्रिवेंद्र सिंह जी की हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। प्रदेश में स्वरोजगार बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में सहकारिता विकास को 3,340 करोड़ रुपया दिया है, जिससे सहकारिता विकास के नाते 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 55,000 लोग। अब हम कभी सोचते ही नहीं, इस तरफ देखते ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रधानमंत्री जी ने सुखी रहें, स्वस्थ रहें। देश के 10 लाख परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ कर फ्री मिलेगा,
ऐसा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया जो अपने आप में ऐतिहासिक। उससे बढ़िया ऐतिहासिक काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने चलाई आयुष्मान योजना, तो त्रिवेंद्र सिंह ने चलाई अटल आयुष्मान योजना। उन्हें उस योजना में हमारे यहाँ 5.5 लाख कवर हो रहे थे आदमी, 5.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा आयुष्मान योजना का। तो त्रिवेंद्र सिंह ने कहा नहीं, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, ये ठीक नहीं है। सभी 23.5 लाख परिवारों को मिलेगा अटल आयुष्मान योजना देकर लगभग 22,000 अस्पताल चिन्हित किए हैं और 2 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। यह ऐतिहासिक बात है। देश का पहला राज्य बना है त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो अपने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के इलाज में 5 लाख रुपए देगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, हमारी नहीं पूरे विश्व की बिगड़ी है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, जितने लोग आए, प्रवासी आए, उन सब की भोजन की व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, तब कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए, तो बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीवन को संकट में डालकर आपने लोगों की सेवा की है। तो पार्टी ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, इसके तहत सब्सिडी में कम लोन पर पैसा देकर युवा स्वरोजगार करें, ये कार्यक्रम पार्टी ने उठाया है। सरकार ने कनेक्टिविटी गांव से जुड़े इसके लिए बहुत भारी काम किया है। उसका उदाहरण है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में उत्तराखंड को उत्कृष्ट पुरस्कार पीएमजीएसवाई में दिया। ये कोई बात छिपाई भी नहीं है। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई में उत्तराखंड सरकार को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमने इतने काम गांवों में किए हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी हमने टूरिज्म को रोजगार का दर्जा दिया, विकास उसका उद्योग का दर्जा दिया है। फिल्म जगत को यहाँ बनाने के लिए हब बनाने का कोशिश की है। वीरों की भूमि है, वीरों के लिए हमने सोचा है। देश पे होने को कुर्बान यहाँ बच्चे जन्म लिया करते हैं। देश पे होने को कुर्बान यहाँ बच्चे जन्म लिया करते हैं। जब बात पसीने की होती है तो हम खून दिया करते हैं। ऐसे उत्तराखंड राज्य के लिए केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का जो काम किया है वो निश्चित रूप से हमारे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है। 40,000 करोड़ रुपया इसमें हमारा खर्चा आया है। लेकिन मोदी जी ने 50 साल से लटकी हुई मांग को स्वीकार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं हमारी प्रदेश सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने शहीदों के परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। सेना के जवानों के परिवारों को सम्मान देना, ये अटल जी ने सिखाया था। उनके शहीदों के अर्थी को घर तक पहुंचाया था। आज भी हम वो काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो या चाहे प्रदेश की, मैंने कुछ घटनाएं बताई जो हमको ध्यान में रहनी चाहिए। हम भी कह देते हैं हाँ यार क्या करा, क्योंकि हमारा बिजली का खंभा तो लगा ही नहीं, अब इससे हम क्या करेंगे। हरक सिंह जी ने बिजली का खंभा नहीं लगाया, हरक सिंह जी बेकार। अरे देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है, हमारे देखने की चिंता नहीं है। ये देश कैसा देश था? नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और अमेरिका गए तो 7 दिन के बाद 1.25 करोड़ देश की जनता का नेतृत्व करने वाला आदमी, प्रधानमंत्री 7 दिन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करता है। ऐसा दबा कुचला देश था। अब कितना बड़ा परिवर्तन दिखता है। जिस मोदी के लिए कहते थे मोदी
हम तुझे अमेरिका आने का वीजा ही नहीं देंगे। ये बात कितनों ने सुनी? जरा हाथ खड़ा करो, सुनिए। अमेरिका कहता था मोदी तुम्हें हम अपने यहां का वीजा नहीं देंगे, और करिश्मा देखिए। कुछ ही समय प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका गए तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे ताकतवर आदमी है, जो किसी को एयरपोर्ट पर लेने नहीं जाता, छोड़ने नहीं जाता, हमारे लिए कितने गर्व की बात है। मोदी अमेरिका के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो पहला गुलदस्ता एयरपोर्ट पर अमेरिका का राष्ट्रपति। अरे भारत माता के हम सपूत है तो बटन टूट जाने चाहिए सीने के। इसको कहते हैं देश चलाना, इसको कहते हैं सरकार चलाना। पैसा दे दो, मांगी भीख पूरे देश में, उन्होंने कहा ले जाओ अपने देश में, ऐसा करो। हम वैसा ही करते रहे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किसी ने जाना कि भारत का भी कोई प्रधानमंत्री होता है। पोखरण में परमाणु विस्फोट करके हमको विश्व के परमाणु शक्ति वाले देशों में खड़ा कर दिया। और मैं कभी कभी कहता हूं, कोई विश्व का इतिहासकार अगर भारत का इतिहास लिखेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के 6 सालों को भारत का स्वर्णिम काल लिखेगा। ऐसा परिवर्तन उसने किया, और आज उससे भी आगे हमारे नरेंद्र मोदी। मैं सोचता नहीं था कि अटल जी के बाद कोई व्यक्ति ऐसा आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहले पे धैला ठीक किया। ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि आज विश्व नरेंद्र मोदी के नाम से अपने देशों में वोट मांग रहा है। मित्रों, लंबा चौड़ा तो नहीं हो रहा भैया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना तो समझानी है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा वो तो समझाना ही पड़ेगा। पंडित दीनदयाल ने कहा भारत माँ मेरी माँ है। कोई अन्य देश का आदमी कहता है अमेरिका मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी माँ है, जापान मेरी माँ है। ये भारत है जो कहता है मेरा देश, भारत मेरी माँ है। और हम भारत के वासी, हमसे धरती माँ पूछ रही है, मेरी धरती मुझसे पूछ रही है कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही है कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा है कब अपना फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया है भारत माँ को, मैंने वचन दिया है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हम उस माटी के लोग हैं। हम इस माटी के नहीं है कि मेरा खंबा लगेगा तो तब मैं बढ़िया हूं। ये देश आगे बढ़ेगा, ये मेरी ललक है, ये मेरी भबक है। आज वो हो रहा है देश के अंदर। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और देश के लोगों पर इन पर विश्वास भी है। विश्वास पर एक घटना सुनाकर बात समाप्त करूंगा। एक बार एक जहाज उड़ा। अब जब उतरने की बारी थी, कुछ ही देर पहले पायलट ने कहा भाई जहाज में फॉल्ट आ गया, मैं जहाज को लैंड नहीं कर सकता। जो जहाज की यात्रा कर रहे लोग हैं उनको कल्पना होगी क्या होता है अगर जहाज का पायलट ये कह दे जहाज में फॉल्ट आ गया, मैं लैंड नहीं कर सकता, तो क्या भगदड़ मचेगी जहाज के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय भगवान, हाय खुदा, हाय ईसा मसीह। अपने अपने तरीके से भगवान को मजाने लगे। लेकिन एक 12-13 साल की बच्ची जो है वो उस पर खेल ले, किस पर कहते हैं, मोबाइल पर, उसको कोई मतलब नहीं। इस उम्र की बात थी कि मर जाते हैं का ध्यान उसको था, लेकिन उसको कोई डर नहीं लग रहा था। सब रो रहे, चिल्ला रहे, इसको देखें वो अपना लैपटॉप पर लगी हुई है। फिर कुछ समय बाद पायलट ने कहा जहाज का फॉल्ट ठीक हो गया है, अब हम जहाज को लैंड कर सकते हैं। हाँ राम, जान आ गई, आंसू थम गए, सब उतरने लगे। तो लड़की से पूछा कि हम सब इतना रो रहे थे, तड़प रहे थे, तू ये खेल रही थी, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? तो जो लड़की ने जवाब दिया वो विश्वास की एक पराकाष्ठा थी। उसने कहा
जहाज मेरा पिता चला रहा था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मुझे विश्वास था कि कहीं न कहीं मेरा बाप जहाज को ठीक कर लेगा और लैंड कर लेगा। ऐसा ही विश्वास आज देश के 85% लोगों को है कि नरेंद्र मोदी कैसी घटना आ जाए, कैसी विपदा आ जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे। इसी का कारण है हम आज कश्मीर में भी कमल खिला चुके। दक्षिण में तो खिलाया ही था, कश्मीर में भी कमल खिला दिया। मित्रों, मैं ज्यादा न कह के अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पहचान है। हम जहां पर हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कारण हैं, और ये लोकतंत्र भी भारतीय जनता पार्टी के कारण है। कांग्रेस में लोकतंत्र है क्या? जब से हमने कांग्रेस सुनी वही खानदान है। सपा में जब से सुना वही मुलायम सिंह खानदान है। बसपा में जब से सुना मायावती है। कम्युनिस्टों का वही हाल है। एकमात्र 3 साल में अध्यक्ष बदलता है तो भारतीय जनता पार्टी का बदलता है। लोकतंत्र है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, खेतों में बैलों से हल चलाने वाला प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। मैंने अपने हाथों से बैलों का हल चला रखा, ट्रैक्टर का नहीं। लेकिन धीरे धीरे संघ के संपर्क में आया, जनसंघ के संपर्क में आया, और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके पास बड़ी बड़ी मालाएं पड़ रही, बड़ा भव्य स्वागत हो रहा, ढोल डपाड़े बज रहे, अपने को भी बड़ा आनंद आ रहा। कई लोग कह रहे भाई साहब एक सेल्फी तो बनती है। मैंने बना मेरा क्या जा रहा है, बना रहे सेल्फी। भाई साहब एक सेल्फी तो बनती है, मैंने बनाओ भाई। लेकिन मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूं, मुझे पक्का मालूम है ये स्वागत मेरा नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष का है। कल को दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो उसका होगा। ये तो मैं पार्टी का मुखिया हूं, इसलिए आपको ना नहीं कह सकता हूं, हाँ कहूंगा तो चाहे आपको, तब आप मुस्कुराएंगे, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आए, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। मैं परिवार का मुखिया होने के कारण कोशिश करता हूं कि आप जैसे खुश हो सकते हैं वैसे खुश हूं। मैं तो कई जगह गमला पकड़ लेता हूं, ऐसे गुलदस्ता, ले भाई खिंचा, तू भी खिंचा। खिंचा, मेरे पल्ले का क्या जा रहा है। अंत में ये कहना चाहता हूं मित्रों, कितने मिनट हो गए? एक ये होर्डिंग पोस्टर छपास की बीमारी, ये कभी हम आए तो ठीक है, वो ठीक ही हुआ, हम कभी कभी आते हैं, लेकिन रोज वाले इसकी तरफ ध्यान देने के बजाय अगर बूथ के कार्यकर्ता को देखेंगे ना, हमारा बूथ का अध्यक्ष कौन है, बूथ के अध्यक्ष को देखो, बूथ के अध्यक्ष की उस बूथ में पहचान बनाओ, उसकी पीठ पर छपाक से कमल का फूल चमकना चाहिए, तब वो भी लगेगा यार कमल का फूल मेरी पीठ में, तो कमल का फूल झुकना नहीं चाहिए। तब उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा। जब उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा तब वो भी काम करेगा। अब है क्या, ऊपरी नेता आए, उनने जय हो जय हो जय हो, वो बूथ वाले को तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने तभी कहा आज जब मैं जाऊंगा जहां भी, तो एक बूथ वाले के यहाँ चाय पीऊंगा। बूथ का अध्यक्ष अगर आपका ठीक से खड़ा हो गया, और दूसरा मैंने कहा पन्ना प्रमुख, जो भी शक्ति केंद्र की बैठक होंगी तो उसमें पन्ना प्रमुख की बात भी होनी चाहिए। बूथ का अध्यक्ष अपने बूथ में, बहुत से पन्ने होते हैं मतदाता सूची में, एक एक पन्ना एक व्यक्ति को दे दे, एक पन्ने में 30 मतदाता होते हैं, 10 परिवार होते हैं, अधिक से अधिक, नहीं तो 8 ही होंगे। और उससे ये कह दो 2 महीने में इन 8 परिवारों में चाय पियाना भैया, तू भारतीय जनता पार्टी मत कहना, खाली चाय पियाना। वोट मिलेंगे नहीं, बरसेंगे बरसेंगे, क्योंकि उनको वो लेके भी आएगा, उनको ठीक से पहचानता हो।
वो कहेगा यार मेरे फलसाने जी नहीं आए जी, उसको तो ले ही आऊंगा। उसको चिंता रहेगी कि उनके वोट डराने में नहीं, और उनको वो पहचानेगा भी, और वो लोग उसके कहने से वोट भी डालेंगे, क्योंकि वो रोज रोज उसके घर जाता है। हम क्या करते हैं, 5 साल सोए रहे, चुनाव आए, डंडा पकड़ा, झंडा पकड़ा, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहल्ले में एक खटखट, उसने अंडरवियर पहनने की, जल्दी पैजामा पहना, आया बाहर। उन्होंने कहा जी कौन? उन्होंने हम भारतीय जनता पार्टी वाले। उन्होंने कहा मोहन सिंह जी आज नहीं है घर में। तो पीछे से एक बोला, अरे आएंगे तो बता देना मैं भी आया था। मैं तो खुदा आया था, क्योंकि उसी थोड़ी जान पहचान होगी। अब साल में तो 5 साल में एक बार आ रहा है, बोला आएंगे तो बता देना मैं भी आया था। तो ऐसे वोट पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं पड़ेगा। चुनाव में कुछ मत करो, बूथ के अध्यक्ष को उसके बूथ पे खड़ा करो और बूथ का पन्ना प्रमुख बना दो। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और मित्रों, ये मैं बात कहना चाहता हूं कि 10 साल और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तो जो हमारे पूर्वजों का सपना था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत रईस देश था, धनवान देश था, ये निश्चित रूप से होगा। भारत बलवान देश होगा, धनवान देश होगा, भारत विश्व का जगत गुरु होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। होल्डिंग की दौड़ में भट पड़ने से ज्यादा हम व्यक्ति की पहचान करें। सप्ताह में, महीने में एक दिन हम अपने मोहल्ले में जाएंगे, 10 घरों में चाय पी के आएंगे। मैं तो इसीलिए जीतता हूं, मैंने अपने यहाँ पन्ना प्रमुख बना दिए। अब करो तुम जो करना है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने आज तक अपने इष्ट देवता की कसम खा रहा हूं, एक पौवा शराब का नहीं दिया किसी को। अपने बेटा जब रात को आता तो दरवाजा मैं खोलता हूं। जवान लड़के भाई क्या कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, कहीं बिगड़े तो नहीं है, दरवाजा मैं खोलता हूं, इतनी चिंता करता हूं। तो फिर मेरी घरवाली भी जा सकती, लेकिन मैं ही जाता हूं ताकि कहीं कोई खुशबू तो नहीं आ रही। क्यों जाता हूं भाई? क्योंकि मेरा बेटा है, तो दूसरा क्या हराम का बेटा, तो दूसरे के बेटे को शराब पिलाने का क्या अधिकार मुझको है? शराब बांटने वालों को वोट दो ही मत, खर्चा भी कम। मैं तो रोज महीने में एक दिन मोहल्ले में निकल गया, 10 घरों में चाय पिया, एक घर में खाना खाया, खा लिया, दवा का दवा लिया, वोट का वोट पक्का कर लिया। यानी संवाद की कमी दूरी बढ़ाती है, आपस का संवाद रहना चाहिए। दीवार में दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, दीवार में दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, रिश्तों में दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, सबको पद नहीं मिलते। आज मेरी बारी है, अब तो 1 साल रह गए, 2 ही साल रह गए, 3 साल का कुल होता है, 1 साल बाद बात नहीं चलेगी। 6 साल तो ये कोरोना खा गया, कुछ करते नहीं करते इतना मौका कम हो गया मेरे लिए। यानी 2 साल बाद में रिटायरमेंट, दूसरा आ जाएगा, मैं तो स्वागत करूंगा, गुलदस्ता दूंगा, भाई ठीक है अब तेरी बारी है। तो हम सबको एक दूसरे का मान सम्मान करना, किसी के लिए हल्की बात नहीं बोलनी है। कोई दीवार हमारे बीच में ना हो, हम एकजुट होकर लगे और भाजपा परिवार को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने आज स्वागत किया है, कोटद्वार की धरती पर तो मैं बहुत बार आया था वैसे, लेकिन आज नए रंग में आया। 3-4 बार पहले आए, एक जलेबी की दुकान है चौराहे पे, वहां जलेबी खूब खाई, काम करता ही तो वहां जलेबी मैंने बहुत खा रखी है। अंत में निवेदन इतना, मित्रों बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपना विधायक होगा, काम नहीं भी करेगा तो दरोगा जी को हड़का लेंगे। अभी कहता हूं मैं विधायक जी से, अब दरोगा को क्या पता तुम्हारी विधायक जी सुनते ही नहीं। विधायक जी के लिए नहीं कहूँ, एक उदाहरण क्या होगा, अब दरोगा को क्या पता।
का आज की प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता के साथ ही मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन समाप्त हो रहा है और आज मेरा दौरा भी समाप्त हो जाएगा।